दोस्तों नमस्कार। आर्किड्स एक्ट 1972 की धारा 45 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तहत काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए आर्किटेक्ट्स के लिए रूल्स बनाए हैं। कई सारी बातें हैं उसके अंदर, जो मुख्य 2-3 बातें हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसका पॉइंट 2 का सबसेक्शन 1 कहता है, एवरी आर्किटेक्ट आइदर इन प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 और एनी अदर सिमिलर रूल्स एप्लीकेबल टू एन आर्किटेक्ट ही शैल, पॉइंट 1 कहता है इसका, ensure that his professional activities do not conflict with his general responsibility to contribute to the quality of the environment and future welfare of the society. इसका सबसेक्शन 2 कहता है, apply his skills to the creative, responsible and economic development of the country. पॉइंट नंबर 8 कहता है, maintain a high standard of integrity, यानी ईमानदारी बरतेगा। 10वां पॉइंट इसका कहता है, conduct himself in a manner which is not derogatory to his professional character, nor likely to lessen the confidence of the public in the profession, nor bring architects into disrepute. कि कोई ऐसा काम वो नहीं करेगा जिससे जनसाधारण के दिमाग में आर्किटेक्ट्स के बारे में कुछ गलतफहमी या बुरा विचार आए और आर्किटेक्ट्स का या पूरे आर्किटेक्ट संप्रदाय की कोई बदनामी हो। और पॉइंट नंबर 11 इसका कहता है, कंपीट फेयरली विद अदर आर्किटेक्ट्स, दूसरे आर्किटेक्ट्स के साथ प्रतियोगी भावना रखे तो ईमानदारी के साथ रखे। और इसमें कई सारी बातें हैं। पिछले साल मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को एक पत्र लिखा, मैं वो पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये पत्र भेजा गया स्पीड पोस्ट से मेरे द्वारा 12 अगस्त 2019 को। सब्जेक्ट था एक्शन अगेंस्ट मिस्टर दिव्य कुश, प्रेसिडेंट ऑफ IIA। Sir, I, Ashok Goel, is an architect registered with Council of Architecture. I am also fellow member of Indian Institute of Architects, herein after referred as IIA. Point number 1, that Mr. Divya Kush became president of IIA for the period 2015 to 2017. That for the next 10-year election should have been conducted to elect new president and executive committee of IIA. That Mr. Divya Kush is still continuing as president of IIA. That he lost twice in Madras High Court and in spite of clear order of court is not conducting elections. That he spent lakhs of rupees to pay to the advocates from the funds of IIA. That in spite of interference of MHRD, he is not conducting elections as per bylaws, as per instruction of Madras High Court. This is clear case of professional misconduct. That COA should form a disciplinary committee to investigate the allegations of financial bungling against Mr. Divya Kush. That if the allegations are found true, then strict action must be taken against him and his team as per Architects Act 1972. Any other action which the disciplinary committee consider appropriate to be taken. इसमें पत्र में मैंने क्या बात कही कि दिव्य कुश जी IIA के प्रेसिडेंट बने थे 2 साल के पीरियड के लिए, उसके बाद से लगातार इस पद पर वो विराजमान है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इस बात का ध्यान दे कि IIA का इलेक्शन उसके बाद से नहीं कराया जा रहा और लाखों रुपए दिव्य कुश जी ने मुकदमों पे खर्च किए। मद्रास हाई कोर्ट में 2 बार वो मुकदमा हार गए। मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के इलेक्शन एग्जिस्टिंग बायलॉज के हिसाब से कराए जाए और 1975 के बाद से बायलॉज में कोई भी इस प्रकार के अमेंडमेंट नहीं हुए जिनको वैधानिक कहा जा सके। IIA ने एक परिवर्तन करा था, इसमें बायलॉज में चेंज करा था जो कहीं अप्रूव नहीं हुआ। चैरिटी कमिश्नर को भी इन्होंने उसकी सूचना भेजी थी, चैरिटी कमिश्नर बॉम्बे को, और वहां से भी इनको अप्रूवल नहीं मिला। तो बात का लबोलबाब ये निकलता है कि 1975 के बाद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के बायलॉज में कोई भी वैधानिक परिवर्तन नहीं हुए। 1975 के बायलॉज ये कहते हैं
कि बैलेट पेपर से चुनाव। पिछला इलेक्शन भी अवैध रूप से ई वोटिंग के जरिए कराया गया और फिर अब आईएई के मेंबर्स को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें उनसे आवेदन मांगे गए हैं चुनाव के लिए और ई वोटिंग के जरिए। जब ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में चला गया, सिंगल बेंच में गया, फिर डिविजनल बेंच में गया और ये स्पष्ट कर दिया गया कि एग्जिस्टिंग बायलॉज के हिसाब से चुनाव होगा और एग्जिस्टिंग बायलॉज में बैलेट पेपर से चुनाव होने की बात है। अब सुनिए काउंसिल फॉर टीचर ने मुझे क्या जवाब दिया। ये पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। 1 अक्टूबर 2019 को मेरे को पत्र मिलता है। डियर सर, दिस रेफर्स टू योर लेटर डेटेड 12th August 2019 seeking action against Indian Institute of Architects President. In this regard, it is informed that IIA is an independent professional body of architects. The Architects Act 1972 does not have any provision for making complaint against any office bearer of IIA. Under the Act, rules and regulations framed thereunder, complaint for professional misconduct can be made to Council. You may raise your grievance, if any, with the competent authority. इसका पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ कहता है, अंडर द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयरअंडर, कंप्लेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैन बी मेड टू काउंसिल। अरे भाई, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को ही तो मैं कंप्लेंट कर रहा हूं मिसकंडक्ट की, और मिसकंडक्ट में जो प्रोफेशनल कंडक्ट रूल्स हैं वह स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि कोई भी आर्किटेक्ट ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आर्किटेक्ट संप्रदाय को या देशवासियों को नुकसान हो। ही विल मेंटेन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, पूरी ईमानदारी बरतेगा। Ensure that his professional activities do not conflict with his general responsibilities to contribute to the quality of the environment and future welfare of the society. Apply his skills to the creative, responsible and economic development of his country. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पैसा, उसका फंड जो मेरा और आपका पैसा है, उसका दुरुपयोग किया गया मुकदमे लड़ने के लिए। जब 2 साल का टेन्योर पूरा हुआ और मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप एग्जिस्टिंग बायलॉज के हिसाब से चुनाव कराइए, क्यों तब से लेकर आज तक 2-3 साल से मामले को लटका के बैठे। उसके बाद ये चैरिटी कमिश्नर के यहाँ चिट्ठी भेज दी, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। कहीं पर भी आज तक कोई ऐसा स्पष्ट ऑर्डर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा जा सके कि 1975 के बाद जो भी बायलॉज में परिवर्तन किए गए वो वैधानिक है। एक अवैध तरीके से कोई व्यक्ति जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का प्रधान है सारी गतिविधियां चला रहा है, तो क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है? अगर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो मैंने जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र लिखा था कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाए और सारे मामले की जांच की जाए, ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई, ना सारे मामले की जांच कराई। 4 लाइन का एक पत्र लिख के मेरे को भेज दिया कि हमारा इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है। जब भी फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर की बात आती है, फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन की बात आती है, हम रीवा की बात करते हैं, विदेशों में किस प्रकार से आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं उसकी बात करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, जिसमें एक जमाने में बड़े बड़े दिग्गज इसके प्रधान रहे और संस्था के 100 साल पूरे हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सौजन्य से ही आर्किटेक्ट्स एक्ट बना, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन हुआ, और उसमें आज इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं कि सारे देश के आर्किटेक्ट्स को चुप करके सह रहे हैं। क्यों? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट और उसके सभी सहयोगियों के खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कड़ी कार्रवाई नहीं करती? क्यों फाइनेंशियल बंगलिंग की पूरी जांच नहीं होती? क्यों इस बात की पूरी तस्दीक नहीं की जाती कि किस प्रकार से ये लोग अवैध रूप से एक ऐसी संस्था पे कब्जा करके बैठे हैं
जो संस्था देश में आर्किटेक्ट्स एक्ट को लागू कराने में, आर्किटेक्ट्स एक्ट का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय रही थी, उस संस्था का अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो बेड़ा गर्क करने पे ये लोग तुले हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र लिखें और उनसे मांग करें कि इन लोगों के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। अभी काउंसिल को एक पत्र मिला जिसको उन्होंने रद्द कर दिया। अगर सैकड़ों हजारों पत्र काउंसिल को मिलते हैं और वो इस पर विचार करने को मजबूर होगी कि क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। नमस्कार।